दोस्तों नमस्कार। विधानसभा चुनाव पर सट्टा बाजार का अनुमान। यह है राजस्थान राज्य के विधानसभा चुनाव का सट्टा का अनुमान। हम आपको इस वीडियो में प्रत्येक जिले जो राजस्थान के हैं उसमें कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें किस पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं, सट्टा बाजार में क्या चल रहा है, अनुमान जिला वाइज हम बताने वाले हैं। हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, दिल थाम कर बैठिए। अभी राजस्थान में सट्टा बाजार में चल रहा है वो सबकी नींद को उड़ा कर रख दिया है। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक आगे चल रही थी, सट्टा बाजार में अब उसकी हाल बेहाल होती दिख रही है। तो हम आपको जिला वाइज बता रहे हैं। सबसे पहला जिला है गंगानगर, 6 सीटें हैं भाजपा 3, कांग्रेस 3 और अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। दूसरा जिला है बीकानेर, 7 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी 5, कांग्रेस 2, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। बीकानेर के बाद जैसलमेर 2 सीटें हैं भाजपा को 0, कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। जैसलमेर के बाद बाड़मेर में 7 सीट भारतीय जनता पार्टी 4 सीट, इंदिरा कांग्रेस यानी कांग्रेस 3 सीट, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। बाड़मेर के बाद जालौर में 5 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। जालौर के बाद की बात करें, सिरोही में 3 सीट है भारतीय जनता पार्टी 1, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। सिरोही के बाद उदयपुर जिला है, इसमें 8 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी को 3, कांग्रेस को 5, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। उदयपुर के बाद डूंगरपुर में 4 सीटें हैं, बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा में 5 सीट है भारतीय जनता पार्टी 3 सीट, कांग्रेस 2 सीट, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। बांसवाड़ा के बाद की जो बात करें, प्रतापगढ़ में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को 0, कांग्रेस को 2, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। प्रतापगढ़ के बाद की बात करें, झालावाड़ में 4 सीटें हैं भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। झालावाड़ के बाद चित्तौड़गढ़ में 5 सीट भारतीय जनता पार्टी 2 सीट, कांग्रेस 3 सीट, 0 अदर को मिल रही हैं। चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा में 6 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी 3 सीट, कांग्रेस 3 सीट, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कोटा के बाद की स्थिति सट्टा बाजार में करें तो 12 में 4 सीट भाजपा को 2, कांग्रेस को 2 सीटें, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। सट्टा बाजार की बात करें तो सवाई माधोपुर में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। करौली में 4 सीट है भारतीय जनता पार्टी 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। करौली के बाद की बात करें, धवलपुर में 4 सीट भाजपा 3 सीट, कांग्रेस 1 सीट, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। धवलपुर के बाद भरतपुर में 7 सीट भारतीय जनता पार्टी 2 सीट, कांग्रेस 5 सीट, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। भरतपुर के बाद अलवर में 11 सीट है भारतीय जनता पार्टी 4 सीट, कांग्रेस को 6 सीट, अदर को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। अलवर के बाद दूसरे जिले की अगर हम बात करें, सीकर में 8 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी 3 सीट, कांग्रेस 5 सीट, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। सीकर के बाद जो जिला आता है झुंझुनू में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी 3 सीट, कांग्रेस 4 सीट, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। सट्टा बाजार में अन्य के जिलों की बात करें, चूरू में 5 सीट भाजपा को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अदर को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। भीलवाड़ा में 7 सीटें भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 4 सीट, अदर को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। भीलवाड़ा के बाद राजसमंद में 4 सीटें भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। राजसमंद के बाद नागौर में 10 सीटें भाजपा 3 सीट, कांग्रेस 5 सीट, अदर को 2 सीट मिलती हुई दिख रही है, यानी अदर में बहुजन समाज पार्टी को मिल रही है। जोधपुर में 10 सीटें भाजपा को 3 सीट, कांग्रेस को 6 सीट, अदर को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। जोधपुर के बाद की बात करें तो पाली में 6 सीटें हैं, बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, अदर को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। पाली के बाद अजमेर की बात करें तो अजमेर में 8 सीटें हैं भाजपा को 3 सीट, कांग्रेस को 5 सीट, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। बूंदी में 3 सीट है भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। बूंदी के बाद अन्य जिले की अगर हम बात करें तो टोंक में 4 सीट भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, अदर को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। टोंक के बाद अगर हम दूसरे जिले की बात करें, दौसा में 5 सीट भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। जयपुर में 8 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट, कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस को 112 और भाजपा को 81 सीटें पूरे राज्य में